एवरीवन, वेलकम बैक तेजस्वी मॉम ब्लॉग ऑन दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है सुबह का टाइम और मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रखा है। बहुत प्यारी सी बारिश हो रही है और कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इतना अच्छा मौसम हो गया है, बहुत सुंदर सा मौसम हो गया है। और आज है बट सावित्री का व्रत और बट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। माता रानी सभी का सुहाग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। तो आज हमने मेहंदी कल लगाई थी रात में, तो कैसी लगी हमारी मेहंदी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और ये यहाँ पर कितना अच्छा कलर आया हुआ है मेहंदी का। और मैंने नेल पॉलिश वगैरह भी कुछ भी नहीं लगाया है, ऐसे सिंपल सी ही मैंने नहाया था, साड़ी पहन ली थी और तैयार हो गई थी क्योंकि घर वाली पूजा करनी थी और अभी पूजा की बहुत सारी तैयारी करनी है। और आज है 12 बजे से पूजा, तो इस वजह से इतना कोई जल्दी नहीं है, तो आराम आराम से सारी तैयारी कर लूँगी। और सुबह के बज रहे हैं अभी 8:30, तो इस वजह से काफ़ी टाइम है हमारे पास, तो सारी ही तैयारी आराम से कर लूँगी। और इस बार पूजा 12 बजे के बाद हो रही है, लगभग सभी के यहाँ हो रही है। अगर किस किस के यहाँ 12 बजे के बाद हुई है पूजा या नेक्स्ट डे किया है तो हमें ज़रूर से बताइएगा। और देखिए यहाँ पर कितना अच्छा मौसम हो रखा है, मैंने नीचे से ही आप सभी को बालकनी से शूट करके दिखाया है। अभी हम चलेंगे छत पे, तो छत पे देखिए इतना अच्छा मौसम हो गया है और अभी भी बारिश हो रही है। अब बज रहे हैं 9:30, लेकिन फिर भी बारिश बराबर से हो रही है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज पूजा कैसे होगी। और हमारे यहाँ पूजा करने के लिए बाहर जाया जाता है, जहाँ पर बट वृक्ष है वहाँ पर बहुत कीचड़ हो जाता है, इस वजह से जाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। और मौसम तो बहुत ख़राब हो चुका है, अच्छा भी है लेकिन जाने के लिए तो बहुत ख़राब हो गया है। और मैं आ गई थी छत पे, छत पे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ठंडा लग रहा था। और आज इतनी प्यास भी नहीं लग रही है। वैसे तो सुबह जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं तो इतना कोई वो नहीं होता है, लेकिन आज 12 बजे के बाद ही पूजा करनी है, उसके बाद ही कब पानी वानी पिया जाएगा, तो इस वजह से मौसम बहुत ही अच्छा है। प्यास भी नहीं लग रही थी और मैं थोड़ा बहुत सा रेडी हो गई थी, जो छत पे आ गई थी। इतना ज़्यादा कोई काम है नहीं, तो इस वजह से मैंने तो सोचा थोड़ा बहुत छत का शूट कर लेती हूँ और रील वगैरह बनाई थी। और यहाँ पर मुझे मेहंदी अपनी बहुत अच्छी लग रही थी, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अभी ये धीरे धीरे डार्क हो जाएगा, लेकिन मुझे ये वाला कलर बहुत पसंद आता है मेहंदी का, लेकिन फिर वो ब्लैक ब्लैक सी हो जाती है, फिर मुझे नहीं अच्छी लगती। और तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था, रील वगैरह बनाई थी और फिर मैं नीचे जाके सारी तैयारी करूँगी पूजा की। और अभी बहुत काफ़ी टाइम है हमारे पास और मौसम इतना अच्छा है, और वही सोच रही थी कि पूजा कैसे करने जाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं आगे के वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। तो बारिश फिर से होने लगी थी और छत पर काफ़ी देर हो चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो नीचे चल के सारी तैयारी कर लेते हैं पूजा की, देखते हैं कैसा रहता है मौसम। अभी तो काफ़ी टाइम है। फिर मैं नीचे आ गई थी और फिर उसके बाद में पूए वगैरह बनाने थे और भी पूजा का सारा सामान बनता है, गोली बनाई जाती है, वही सब मैं बना रही थी। तो यहाँ पर हमारे पुआ बन रहे थे और भी सारी चीज़ें मैंने बना ली थी। तो यहाँ पर मैंने पूजा का सारा सामान बना लिया था और फिर किचन का थोड़ा बहुत काम समेटा था। फिर उसके बाद में मैं और भी पूजा की तैयारी करने लगी थी। फिर मेरी थोड़ी बहुत सी तैयारी हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो इस टाइम मैं खाली बैठी हूँ तो फिर नेल पॉलिश भी लगा लेती हूँ, क्योंकि नेल पॉलिश को सूखने में बहुत टाइम लग जाता है और फिर इसको लेके बैठना पड़ता है, इसके साथ कोई काम नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा चलो नेल पॉलिश भी लगा लेते हैं। और अभी मुझे तेजस्वी को भी रेडी करना था, उसको भी नहलाना था, तो फिर उसके पापा ने उसको नहला दिया था और फिर मैं इधर नेल पॉलिश लगा रही थी। तो फिर मेरी नेल पॉलिश जब कंप्लीट हो गई थी, फिर मैंने उसके बाद में और सारे काम किए थे, पूजा की तैयारी वगैरह की थी।
अब यहाँ पर हम पूजा की थाली तैयार करेंगे, क्योंकि पूजा का छोटा मोटा बहुत सारा सामान हो जाता है और वो मैं सारा ही कुछ याद कर के रख रही थी। तो मैंने सोचा कोई भी सामान छूटे ना। तो यहाँ पर मैंने आटा रख लिया है, यहाँ आटे का भी मेरे यहाँ पूजा की जाती है। और मैंने चना रख लिए थे, ऐपन बनाया था वो रख लिया था, जल रख लिया था, सुहाग का सारा सामान रख लिया था, पुए बनाए थे वो रख लिए थे, बरगदे बनाए थे वो रख लिए थे, सिंदूर रख लिया था, धूप बत्ती रख ली थी, माचिस वगैरह, बैंगन, आम और खरबूजा, कद्दू, ये सारा कुछ हमारे यहाँ चढ़ता है। और भी सारी चीज़ें चढ़ते, माला भी बनाए थे मैंने, वो मैं आप सभी के साथ में शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर मेरी पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। मैंने सोचा ये वाला काम पहले कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ छूटे ना, क्योंकि फिर वहाँ पर जाने में फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से मैंने सारा कुछ याद कर के पहले रख लिया था। और उसके बाद में फिर मैंने पूजा की, यहाँ पर मेरी थाली रेडी हो चुकी थी। फिर मैंने रंग लगा लिया था। रंग लगाने के बाद में फिर मैं रेडी हो चुकी थी, साड़ी पहन ली थी। और मैंने जो साड़ी सोची थी वो नहीं पहनी थी, दूसरी साड़ी पहनी थी, सिंपल सी साड़ी पहन ली थी, क्योंकि वहाँ पर कीचड़ बहुत हो गया था और फिर आने जाने में थोड़ा दिक्कत हो जाती। इस वजह से मैंने सिंपल सी साड़ी पहन ली थी और अपनी चुनर ओढ़ ली थी, शादी वाली। ये चुनर मेरी बहुत अच्छी लगती है मुझे, बिल्कुल कुछ भी ना पहनो लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि दुल्हन की तरह सज गई हूँ। और मैंने सिंपल सा ही रेडी हुई थी। फिर उसके बाद में मैं वहाँ पहुँच गई थी, पूजा करने लगी थी। और तेजस्वी मेरे पास खड़ी हैं और ये बराबर से मेरे साथ में ही खड़ी रहीं, बराबर से बातें करती रहीं, पूजा के बारे में बातें करती रहीं, माँ क्या कर रहे हो आप, इस वजह से ऐसे इस तरीके से बातें। और भी सारी औरतें पूजा कर रही थी। तो बट सावित्री की व्रत की सभी के यहाँ अलग अलग तरीके से पूजा होती है, लेकिन कुछ जगह पर सेम सेम होती है पूजा। तो आप सभी के यहाँ कैसे पूजा होती है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। हमारे यहाँ लगभग सभी के यहाँ सेम सेम होती है। खरबूजा तो सभी के यहाँ चढ़ते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, चने भी सभी के यहाँ चढ़ते हैं, माला भी बनाए जाते हैं, और फिर फेरे भी सभी के यहाँ लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ फेरे रील से लगाए जाते हैं और 12 फेरे लगाए जाते हैं, किसी किसी के यहाँ 2 लगाए जाते हैं, 7 लगाए जाते हैं। यहाँ भी औरतें कोई 7 लगा रही थी, कोई 2 लगा रही थी। इस तरीके से सभी लोगों पूजा कर रहे थे। लगभग सभी के यहाँ इस बार 12 बजे के बाद ही पूजा हुई है, और कुछ महिलाएं अगले दिन करेंगी तो वो सुबह कर लेंगी, लेकिन हमने आज ही की है 12 बजे के बाद। और भी सारी औरतें आई थी पूजा करने के लिए, अच्छा लग रहा था। ये हमारे पति देव की लंबी उम्र के लिए होता है, और मेरी ईश्वर से यही कामना है कि सभी को यूं ही बट सावित्री का व्रत मिलता रहे। और फिर यहाँ पर हमारी पूजा हो चुकी थी। अब मैं चल रही थी घर, और घर पहुँचने के बाद में मैं जो भी मैंने सामान चढ़ाया हुआ था वो मैं कन्या को दान करूँगी। फिर उसके बाद में मैं पानी वगैरह पीऊँगी, और फिर मैं चली गई थी घर। तो वो मैं सब आप सभी के साथ में नहीं शूट कर पाई हूँ। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेक श्योर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।